नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा संभाला हुआ है और जो टास्क उनको सौंपा गया है उस टास्क को वो पूरी तरह से निभा रहे हैं। बिहार में जेडीयू और बीजेपी का जो टकराव है वो अपने चरम पर है और बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे के निलंबन के बाद भी इस टकराव के खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। उनके हालिया बयानों से जेडीयू इतनी गरमाई, जेडीयू इतने गुस्से में थी कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, प्रधान प्रवक्ता संजय सिंह ने कह दिया कि नीतीश कुमार की तरफ उठने वाली उंगली को काट देंगे और बीजेपी की मौन सहमति से ऐसे बयान आते हैं। और इस गुस्से पर बीजेपी ने अपने एमएलसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन क्या यह सिलसिला थमने वाला था? टुन्ना पांडे के बाहर जाने से, टुन्ना पांडे को निकाले जाने से पार्टी से क्या जेडीयू बीजेपी का टकराव खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर बम फोड़ दिया है। नीतीश कुमार की पुरानी मांग का हवाला देते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया है और क्या ट्वीट किया है वो हम आपको बताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है कि आदरणीय पीएमओ इंडिया और नरेंद्र मोदी जी, बिहार झारखंड विभाजन उपरांत प्राकृतिक संपदाओं का अभाव और बिहार वासियों पर प्राकृतिक आपदाओं का लगातार दंश के बावजूद नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपने कुशल प्रबंधन से बिहार में विकास की गति देने में लगी है, लेकिन वर्तमान दर पर अन्य राज्यों की बराबरी संभव नहीं है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट इसका प्रमाण है। अतः विनम्र निवेदन है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जेडीयू की वर्षों लंबित मांग पर विचार करें और बिहार वासियों को न्याय दें। इस विनम्र निवेदन का मतलब भी आपको समझा देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इसके जो मायने निकाले जाएंगे वो मायने ये निकाले जाएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि बिहार नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसका ठीकरा वो केंद्र सरकार के सर पर फोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बेहतर काम किया है। कहीं जो खराबी है, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, कहीं कोई दिक्कत है तो इस वजह से है कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है, तो केंद्र को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा मानने वाले नहीं हैं, थमने वाले नहीं हैं और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कभी हमला, कभी सधे अंदाज में हमला या फिर इस तरह के ट्वीट लगातार सामने आते रहेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा ने तो मोर्चा संभाल रखा है। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा ने जो मोर्चा खोल रखा है बीजेपी के खिलाफ, उसमें उपेंद्र कुशवाहा कहीं बैकफुट पर नजर आते नहीं दिख रहे हैं। वो पूरी तरह से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और जाहिर तौर पर यह बिना सीएम नीतीश कुमार की मर्जी के नहीं होगा। तो बिहार में जिस खेल के कयास लगते रहे हैं या फिर बिहार में जिस खेल के संकेत मिलते रहे हैं, क्या बिहार उसी खेल की तरफ बढ़ रहा है? बिहार की सियासत उसी खेल की तरफ बढ़ रहा है? ऐसे हर ट्वीट पर, ऐसे हर बयान पर यह सवाल वाजिब हो जाता है और तब और वाजिब हो जाता है जब जेडीयू के खिलाफ, सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देने वाले एमएलसी के खिलाफ बीजेपी कार्रवाई कर देती है, लेकिन उसके अगले ही दिन उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से इस तरह की डिमांड सामने आ जाती है। तो राजनीति की गर्माहट एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा ने बढ़ा दी है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।